मनोज जी, आप जिस बेल्ट में आते हैं वहां से भी अभी बिजली को लेके प्रोटेस्ट लगातार हो रहा है, ठीक है ना? एक मिनट, ठीक है, तो आप बताइए, एक सेकेंड, प्रोटेस्ट हो रहा है, सड़कों पे लोग उतरे हुए हैं, आंख मूंद करने से तो नहीं हो जाएगा सब कुछ भाई। अगर प्रोडक्शन हो रहा है, पैसे भी अच्छे लिए जा रहे हैं, सरकार को भी अच्छा चुन के एक बार नहीं बार बार चुना और उसकी तारीफ भी हुई है, तो भाई आपसे डिलीवरेबल्स आपसे नहीं मांगेंगे तो किससे मांगेंगे? अभी कुछ ना कुछ कमी तो सर, कुछ ना कुछ कमी तो सही है ना। अगर आप कह रहे हैं कि भाई उत्तर प्रदेश सरप्लस हो गया था प्रोडक्शन में, डेटा भी दे रहे हैं और आप बता भी रहे हैं किन किन का आपने पावर प्लांट की क्षमता बढ़ा दी, कौन से सौर ऊर्जा के वैकल्पिक सोर्स खड़े कर लिए, तो भाई अगर ग्राउंड पे वो नहीं दिख रहा है तो हल्ला भी कटेगा और सवाल भी होगा। अच्छा, डेटा की बात कर रहे हैं अभी शिवम त्यागी जी ने बताया। डेटा की नहीं, मैं फैक्ट्स की बात कर रही हूं जो जमीन पर दिख रहा है। अगर आप कहें तो विजुअल भी चलवा देते। मुझे बोलने का मौका दिया जाए। शिवम जी ने बहुत डिटेल में आपको बता दी, प्रोफेसर साहब ने भी बहुत जोश और खरोश के साथ में बता दिया। 2012 से लेकर 17 तक जब समाजवादी की सरकार थी तो 13,000 मेगावाट बिजली उनकी जवाबदेही छोड़ दीजिए, इसलिए आप चुने। मैंने आपकी मांगी है, मुझे अपनी पूरी बात तो मैडम पूरी बात तो कहने दीजिए। अच्छा, इतिहास से शुरू करेंगे। आप पूरी बात तो कहने दीजिए। अभी वर्तमान में जोशी जी ने कहा कि 30,000 मेगावाट बिजली की आपूर्ति की आवश्यकता है। कल जो है 33,275 मेगावाट बिजली का उत्पादन उत्तर प्रदेश में जो डिस्ट्रीब्यूट हुआ वो हुआ। हाई लेवल की मीटिंग्स हो रही हैं, जो भी अधिकारी इसमें इन्वॉल्व है जो नहीं कर पा रहे, आपने कहा कि फोन नहीं उठा रहे, वो सस्पेंड हुए। गाजियाबाद का भी हुआ, मेरठ का भी हुआ, और इस तरह के अधिकारी जो भी लापरवाही, उन पर सख्त एक्शन किया जा रहा है। निश्चित रूप से बिजली की खपत उस वक्त में बढ़ जाती है जब सूर्य देवता अपना प्रकोप पूर रहते हैं। 25 करोड़ की जनसंख्या के उत्तर प्रदेश है। चौधरी साहब सुनिए, ये बिल्कुल दुनिया को जानते हैं ना, सूर्य देवता का प्रकोप मई जून में आता है। लू जो है वो 25 करोड़ की जनसंख्या है उत्तर प्रदेश की। जोशी साहब, मैं सवाल पूछ लूं, मेरा काम भी छोड़ दीजिए, मेरा काम छोड़ेंगे या नहीं? एक मिनट, शांति शांति, बस बहुत बोल लिया। से पहले भी नहीं हुई थी जोशी जी। एक मिनट चौधरी साहब, सारी दुनिया को पता था ना कि लू आएगी, गर्मी बढ़ेगी, डिमांड बढ़ेगी। एक मिनट सबको, एक मिनट जोशी साहब, आप एक मिनट, अरे ठीक है, फेल है तो जनता के पास लेके जाइएगा ना, आप पास हो जाइएगा। अरे जोशी साहब, आप पास हो जाइएगा। जोशी साहब सुनिए, जोशी साहब अगर इस तरह से हल्ला करेंगे ना तो आपका मुद्दा ही नहीं हो पाएगा। जोशी साहब, अरे जोशी साहब जमीन पर आएंगे, अगर इस तरह से बात करेंगे इनका फेडर डाउन कर दीजिए। अगर इस तरह से बात करेंगे तो पीडीए की औकात दिखा दी आपकी। अभी आपको पीडीए क्या पर्सनल डेवलपमेंट अथॉरिटी, वो पीडीए अपने परिवारवाद में रही, आप छोड़ दीजिए। भुवन भास्कर जोशी, प्रोफेसर भुवन भास्कर जोशी, आपका पीडीए दे रहा था, जाट गुजरों को भी आपका पीडीए प्रोफेसर भुवन भास्कर जोशी, जनता तक आपकी आवाज जा नहीं रही है। आप क्या चाहते हैं? आप क्या चाहते हैं? एक सेकंड, चुप रहेंगे आप, चुप रहेंगे। यानी आपने तय कर लिया है कि आप एक कंस्ट्रक्टिव डिबेट चाहते ही नहीं है। परिवारवाद की जाति जीती जाती मूर्ति। एक सेकंड प्रोफेसर जोशी के साथ लोग, प्रोफेसर एक सेकंड, प्रोफेसर जोशी, प्रोफेसर जोशी, भाई मैं इनको अगर आप इसी तरह से बोलते रहेंगे, सुनिए एक मिनट शिवम, प्रोफेसर जोशी, बस एक बात बताऊं आपको, आप लोगों को पूरा बोलने का मौका दिया जाता है, पूरी रिस्पेक्टिवली दिया जाता है कि आप विपक्ष में पहले आप बोले और ज्यादा आप बोले, क्योंकि अगर आप क्रॉस एंड चेक नहीं रखेंगे तो सरकारें निरंकुश हो जाती है। आप चुप रहिएगा थोड़ी देर, लेकिन आप इस तरह से सिर्फ हंगामा करेंगे, डिबेट को डेविएट करेंगे, ये भी बर्दाश्त नहीं होगा। तो मैंने भी बोला, आप चुप हो जाइए बस। अब आप चौधरी साहब को बोलने दीजिए, वो पहली बार बोल रहे थे, अब बस। चौधरी साहब जरा मुझे बता दीजिए, सूर्य देवता का प्रकोप, एक मिनट शिवम प्लीज बीच में मत बोलिए। सूर्य देवता का प्रकोप आएगा, गर्मी में लू चलेगी, ठीक है, गर्मी आएगी, डिमांड बढ़ेगी, ये फैक्ट है, सबको पता है, हर साल होता है ऐसा, पहली बार नहीं हो रहा। तो ये जो अब आप कदम उठा रहे हैं, ये पहले उठा लिए होते तो इतना हंगामा नहीं होता। कोई भी लाइन में यदि फॉल्ट आ जाता है, कोई प्रॉब्लम आ जाती है तो उसी टाइम पे निष्कारण पहले कर लेते, इंजीनियरों को टाइट पहले कर लेते, सब कुछ जो अभी कर रहे हैं भाई, पहले से आप मीटिंग बुलाते, कहते कि भाई पीक डिमांड आएगी, ये सब होगा, तो पहले से तैयारी कर लेते ना। कुछ तैयारी में चूक हुई है क्या? इससे अचानक यदि कोई प्रॉब्लम्स आ जाए, बहुत सारी लाइनें खराब हो गई, ट्रांसफार्मर खराब हो गए, तो एकाएक ये कोई हमारे हाथ में तो है नहीं फॉल्ट कोई आना, ये मशीनरी है, कोई इंसान के हाथ में तो है नहीं। जो हम मजबूत कदम जो सरकार उठा सकती है, माननीय मुख्यमंत्री ने उठा रहे, सारे अधिकारियों के साथ में मीटिंग कर रहे और सख्त हिदायत दी जा रही है कि गांव में 18 घंटे, तहसीलों में 20 घंटे और शहरों में 24 घंटे की पूर्ति किसी भी सूरत हाल में सुनिश्चित करें। आप तो कर रहे हैं ना, लगातार प्रयास कर रहे हैं, लगातार प्रयास करें। डिटेल में शिवम त्यागी जी ने बता दिया ना
लगातार ही बिजली उत्पादन जितना बढ़ाने की कोशिश की जा रही है उत्तर प्रदेश में, लगातार ही हर संभव प्रयास किया जा रहा है। ये सिर्फ बातूनी बात, ये आकाश में नहीं चल रहा है, आकाश गंगा में घूम के नहीं आ रहे। मेरे साथी दोस्त, मेरे मित्र बहुत ज्यादा उत्तेजित होकर नहीं होगा। गर्मी लग रही है ना उन्हें, बिजली नहीं आ रही होगी उनके घर में। गर्मी लग रही है तो हम लोग जो एसी में इनको बिठा रहे हैं उसमें रहे ना। आप पहले आप परिवार से बाहर निकलिए। 25 करोड़ जनता हमारा परिवार है, आपके 7 सांसद आपका परिवार है, हमारे लोग 25 करोड़ है। आप 10 सेकंड नहीं लेते हो, आप पूरा 3-4 मिनट ले लेते हो। 10 सेकंड। मैं बस एक ही, मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूं, आप कितना भी इनको चुप करा लो, इन समाजवादी और समाजवादी प्रवक्ताओं का इलाज जो है ना, जैसे कॉकरोच का इलाज लाल हिट होता है ना, इनका इलाज शिवम त्यागी है। कोई नहीं रोक सकता। फिर शुरू हो गए। ये देखो, और कॉकरोचों ने कैसी हालत कर दी है, उनके लगातार वेबसाइट को बैन कर रहे हो। देख बस ठीक है। मैंने कहा ना इनका इलाज है कि कितना ही रोकते रहिए, रुकना नहीं है। आम आदमी पार्टी से हमारे साथ ज्ञानेंद्र भारद्वाज जी भी जुड़े हुए हैं। भारद्वाज जी, जरा मुझे आप ये बता दीजिए थोड़ा सा, दिल्ली ने भी ये प्रॉब्लम फेस की थी। दिल्ली में अनइंटरप्टेड 24 घंटे की पावर सप्लाई एक लंबे वक्त से चली आ रही थी, ठीक है। शीला दीक्षित के टाइम से भी वो इंप्रूवमेंट दिख रहा था देश की राजधानी में। जब आपकी भी सरकार थी, ये प्रॉब्लम दिल्ली ने भी फेस की। तो क्या ये एक ऐसा टेक्निकल प्रॉब्लम है, इररिस्पेक्टिव आप कितनी बिजली खरीद रहे हैं, कितनी बिजली प्रोड्यूस कर रहे हैं, कि जब पीक डिमांड होगी तो फॉल्ट भी होंगे, ग्रिड फेलियर भी होंगे, वो अनअवॉइडेबल है, इट्स अ टेक्निकल फॉल्ट? देखिए, मेरा ये मानना है कि जो लोग सरकार में होते हैं उन्हें थोड़ा एरोगेंस कम रखनी चाहिए। अगर जनता सवाल पूछ रही है, विपक्ष सवाल पूछ रहा है, तो जवाब दीजिए। आप लड़ाई झगड़ा करके या पर्सनल अटैक करके आप अपनी कमजोरी बता रहे हो कि आप कुछ ना कुछ छिपाने की कोशिश कर रहे हो। आज जब उत्तर प्रदेश के लोग बिजली की खराब व्यवस्था पर आपसे सवाल पूछ रहे हो, तो आपको लोगों को एड्रेस करना चाहिए। नहीं, शिवम ने तो शुरुआत में ही कहा कि भाई हम मानते हैं गलतियां हुई हैं। मैंने सिर्फ देखिए, डाटा और वास्तविकता में बहुत फर्क है। ठीक है, डाटा तो पिछले 12 साल से मोदी जी भी बता रहे हैं कि देश में एम्प्लॉयमेंट बहुत बढ़ गई, लेकिन सच्चाई है कि एम्प्लॉयमेंट नहीं है।